तो जनाब इस वक्त जहाँ मौजूद है ये इंतहाई तारीख़ी जगह है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक जब लिखी जाएगी तो इस जगह के तज़किरे के बगैर कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। जी हाँ, हम हैं इस वक्त हुदैबिया के मुकाम के ऊपर। हुदैबिया जैसा कि आपको मालूम होगा कि यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा कराम के साथ सन 6 हिजरी में उम्रे के इरादे से आए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ यहाँ तक पहुँचे सफ़र करके, तो कुरैश मक्का ने आपको दाखिल होने से रोक दिया और ये समझे कि शायद आप जंग के इरादे से आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ख़ुसूसी नुमाइंदा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को यहाँ रवाना किया मक्का में और उनसे इस बात का यकीन दहानी कराने के लिए कि हम लोग उम्रा का इरादा रखते हैं और हमारा जंग का कोई इरादा नहीं है। कुरैश मक्का ने हज़रत उस्मान को रोक लिया, जिस पर यह बात मशहूर हो गई कि हज़रत उस्मान को जो है शहीद कर दिया गया है। तो इस मौके पर सहाबा कराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत ली और ये बैत थी कि कोई पीछे नहीं हटेगा और हम लोग उस्मान का जो है क़सास लेंगे। तो इस बैत को बैत रिज़वान कहा जाता है और एक शजर के जहाँ पे एक दरख्त था उसके नीचे वो बैत ली गई, जिसका कुरान में भी जिक्र मिलता है और अल्लाह ताला ने उस बैत को इंतहाई पसंद फरमाया। उसके बाद जब हज़रत उस्मान लौट आए तो और ये बात क्लियर हो गई कि आपको शहीद नहीं किया गया है, तो एक मुसलमान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे और उम्रा करना ही चाहते थे। तो उसके ऊपर ये हुआ कि आप मुसलमानों के अंदर और कुरैश मक्का के अंदर एक मुआहदा हुआ। उस मुआहदे को सुलह हुदैबिया कहते हैं। सुलह हुदैबिया मुसलमानों की एक बहुत बड़ी सियासी कामयाबी थी, क्योंकि जब कोई मुआहदा या ट्रीटी होती है तो बराबर के फ़रीक़ैन में होती है। इस सूरत से साबित हो गया कि कुरैश मक्का ने मुसलमानों को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बराबर का एक फ़रीक समझा और उनसे एक मुआहदा किया। इस मुआहदे की सबसे पहली शर्त तो ये थी कि मुसलमान इस साल उम्रा अदा नहीं करेंगे और इस वक्त अपने एहराम खोल देंगे और अपने जानवर ज़िबा करके यहीं से लौट जाएंगे, क्योंकि कुरैश मक्का वैसे तो किसी को भी नहीं रोकते थे उम्रा करने से और ये बात कभी ना हुई तारीख़ में कि वो किसी काफ़िले को या किसी कबीले को उम्रा करने से या खाना काबा से लौटा दें। लेकिन इस वक्त उनको ये बात इंतहाई गिरां गुजर रही थी और अपने इज़्ज़त नफ्स के ख़िलाफ़ लग रही थी कि वो मुसलमानों को इतनी बड़ी तादाद के अंदर अपने शहर में आने दें और वो मुसलमान वहाँ पर आज़ादी से जो है वो उम्रा अदा करें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस साल ये उम्रा अदा नहीं करेंगे, बल्कि अगले साल जब वो उम्रा करने आए तो हम लोग यानी कुरैश मक्का को छोड़ देंगे, हम कहीं दूर निकल जाएंगे और मुसलमान आज़ादी से अपना उम्रा अदा करें। इसकी दूसरी अहम शर्त ये थी कि अगर कोई मक्का से फ़रार होकर अपने मालिक से अपने घर से फ़रार होकर मदीना आता है तो मदीना वाले उसको लौटा देंगे, जबकि अगर कोई मदीना से मक्का जाता है तो मक्का वाले उसको नहीं लौटाएंगे। बज़ाहिर तो ये शर्त भी बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग थी मुसलमानों के लिए और इस तरह के, लेकिन इससे ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ मुसलमान जो है वो जा सकते थे मदीना से मक्का और वहाँ रह सकते थे और इस्लाम की तबलीग कर सकते थे। इस मुआहदे की सबसे अहम और स्ट्रेटेजिक शिक ये थी कि अब मुसलमानों और कुरैश के दरमियान 10 साल तक जंग बंदी रहेगी। ये बहुत अहम नुक्ता था, क्योंकि इसके बाद एक मक्का और मदीना के दरमियान अमन की फ़िज़ा कायम हो जानी थी और उससे तिजारत को और बाकी मामलात को फ़रोग़ मिलना था और तमाम हलीफ कबाइल के ऊपर भी यही शिक लागू होनी थी। दरअसल यही वो शिक थी जिसकी मुखालफत पर यह मुआहदा मनसूख हुआ कुछ यूँ कि इस मुआहदे के कुछ अर्से बाद कुरैश के खलीफ कबीले ने मुसलमानों के खलीफ कबीले पर हमला कर दिया और उस हमला आवर कबीले के अंदर कुरैश के भी कुछ लोग शामिल थे जो अपना मुँह छुपाए हुए थे। मालूम पड़ने पर जब अबू सुफियान जो उस वक्त कुरैश के सरदार थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए कि कुछ गुफ्तगू की जाए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी कोई बात ना सुनी और इस मुआहदे को मनसूख करार दे दिया। अबू सुफियान समझ गए कि अब मज़ीद इसके ऊपर बात नहीं हो सकती और उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था और उधर मुसलमानों को अल्लाह ताला ने हुक्म फरमा दिया कि अब वो मक्का पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी कर लें। इस सुलह के बाद अल्लाह ताला ने सूरह फतह नाजिल फरमाई, जिसके अंदर उस वक्त जो मुसलमान दिल गिरफ्तार थे उनको वाज़े और रोशन कामयाबी की खुशखबरी सुना दी गई और बिल्कुल वैसे ही हुआ। 1 साल के अंदर अंदर मुसलमानों को फ़तह मक्का की सूरत के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी नसीब हुई। बेशक अल्लाह ताला ही गालिब हिकमत अमली वाले हैं। तो चलिए हम आपको वादी हुदैबिया ले चलते हैं, जहाँ पर हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प तजर्बे से मुतारिफ़ करवाएंगे। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, हम यहाँ से ऊँटनी का ताज़ा दूध लेंगे
और देखते हैं वो कैसा होता है। They will strain it so the dirt is separated with the aywa. Wow, so frothy and so tasty, I believe. I will try a little bit with the bottle. So I got this much of milk. I think this is 3 liters, I think, or more, just in 20 riyal. Thank you very much. Shukran ya habibi. Let's try it. बहुत अच्छा दूध है, बहुत सॉफ्ट, मीठा। मैं समझता था कि नमकीन होगा कैमल का दूध, लेकिन इट्स रियली रियली टेस्टी। मैंने उसको एक बॉटल में डाल लिया ताकि मैं रास्ते में पीता हुआ जाऊँ। बहुत अच्छा है और सुन्नत भी है, तो जब भी उदय भी आए तो ज़रूर कैमल मिल्क ट्राई करें। ओके, कैच यू लेटर, बाय।